आइए ये अज नहीं आए, पहले दिन ही ने सारे कांग्रेस का परिवार है, सारे इकट्ठे ये तो एवं उन्होंने वालों वो चीज़ा फैलाइया गई, सारे अपना काम कर रहे हैं। और 23 तरीक को जो रिजल्ट आएगा तो उन्हें पता लग जाएगा कि कांग्रेस कितने बड़े मार्जिन इलेक्शन जित गई। सरकार ਦੇ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਂਗਲੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ। एक इन्होंने युद्ध नशे विरुद्ध जी कंपेन चलाई है, तुसी पूरे पंजाब ਦੀਆਂ प्रिंटिंग प्रेस चेक कर लो, सारे ਦੇ पंफलेट छप रहे हैं, वो सारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। नशा खत्म होया कि नहीं होया, पंजाब ते कर्जा होर चढ़ जाएगा। सो इस करके वोट तो इन्होंने सारे पासे लगाए। थैंक यू। अब आपको मैं नाम भी बताऊं, दिल्ली से एक आदमी इनकी एक महिला नेता को मारपीट करके यहां आकर बैठ गया या नहीं बैठ गया, सब जानते हैं उसका नाम। कहां कहां से किस किस राज्य से लाकर यहां लोग बैठाए जा रहे हैं, तो इसका जवाब देना। पहले ये बोलने से थोड़ा ही काम चल जाएगा कि इनके पास मुद्दा, हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। पंजाब का एक एक व्यक्ति का, एक एक शख्स का मुद्दा हमारा मुद्दा है, किसान का मुद्दा हमारा मुद्दा है, व्यापारी का मुद्दा हमारा मुद्दा है, बेरोजगार नौजवान का मुद्दा हमारा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हमारा मुद्दा है। आज नशे की क्या हालत है, ड्रग्स की क्या हालत है, ये मुद्दा नहीं है क्या? और इन मुद्दों पर इनका ध्यान इसलिए नहीं जाता कि ये दिन भर उगाई के काम में लगे हुए हैं, दिल्ली दरबार के आगे झुकने में लगे हुए हैं, दिल्ली वालों के सामने सरेंडर करके बैठे हैं। पूरा हिसाब किताब सबके पास है। ये 100-150 गाड़ियों के काफिले क्यों घूम रहे हैं? ये Z+ सिक्योरिटी किसके पैसे से मिल रही है केजरीवाल? इसका जवाब देना उन मंत्रियों को कहिए। मंत्री तो बेचारा बोलेगा, अभी डरा भी हुआ है, उसको लगता है पता नहीं कौन सा मंत्री हटेगा, बोल दिया भाई इसको बना देंगे। एक आदमी राज्यसभा से में बैठा है, उसको करने दीजिए जो वहां कर रहा है। कहते हैं कि साहब कोई और पार्टी का आएगा तो काम नहीं होगा, तो दिल्ली में जितने आपके MLA उनको कहिए इस्तीफा दे दीजिए। ये क्या लॉजिक हुआ? एक कारण ये था कि हवाई जहाज लेट उड़ा, और दूसरा कारण यहाँ तक हालत खराब है इस स्टेट। मैं अभी रास्ते में देख रहा था और गिन भी रहा था, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स मैंने देखी। तो मैंने, हमारे अमन सिंगला जी बैठे, इनसे पूछा कि ये एक होर्डिंग कितने की होगी? बोले 1-1.5 लाख की होगी। मैंने कहा ये पैसा कहां से आ रहा? तो जवाब में हंस दिए, मुस्कुरा दिए। मैं दिल्ली से आ रहा हूं, दिल्ली में जो ठगी की दुकान बंद हुई उसका नुकसान पंजाब को बहुत हुआ। दिल्ली को तो फायदा हुआ कि वो ठगी की दुकान बंद हुई, लेकिन पंजाब पर प्रेशर बढ़ गया, वजन बढ़ गया, बर्डन बढ़ गया। पंजाब में आप लोगों ने, आप लोग मतलब पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी या आपकी सरकार चुनी। सरकार का जो मुखिया है सिर्फ नाम भर का मुखिया है। हम तो बचपन से भगत सिंह का नाम पढ़ पढ़ के बड़े हुए, हम सब। पगड़ी का रंग उन्होंने भगत सिंह जी वाला रखा, लेकिन पंजाब की इज्जत, पंजाब का सम्मान दिल्ली दरबार के आगे झुक झुक कर खत्म करने की साजिश। क्या आपको इसलिए चुना था कि आप हुकुम हुजूरी बजाएं दिल्ली की, दिल्ली दरबार की? पंजाब का पैसा केजरीवाल को हेलीकॉप्टर में घुमाने के लिए, हवाई जहाज में घुमाने के लिए, Z सिक्योरिटी दिलवाने के लिए, क्या इसलिए था? पंजाब तो कर्ज के तले दब रहा है, और वो साहब कभी गुजरात घूमने चले जाते हैं पंजाब के हवाई जहाज में, कभी कहीं और घूम रहे होते हैं। पैसा किसका? पंजाब का पैसा। ये बात करते हैं कि वे नशा दूर करेंगे, आधा कैबिनेट इनका दिल्ली का नशे के व्यापार की वजह से जेल में था। सूबे का एक मुखिया बनाया हुआ है आपने, तो
उससे कोई बात ही नहीं, सीधा केजरीवाल मंत्री बना देगा। राहुल गांधी करेंगे। एक अय्याशी वाली जिंदगी केजरीवाल की, उसका पैसा पंजाब का किसान, पंजाब का जवान, पंजाब का व्यापारी क्यों देगा? यह शिकायत पूरे देश को है, पूरे पंजाब को है, और सब हैरान है कि आम आदमी अपने आप को बोलते हैं और क्या खास शौक पाले हुए। दो राज्यों की जेड सिक्योरिटी किसी एक मुख्यमंत्री को, एक्स चीफ मिनिस्टर को मिली हो तो वो एक आदमी। 2 राज्यों की जेड सिक्योरिटी, क्या करोगे साहब? ये तो कहते थे ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा। अब 2 राज्यों की सिक्योरिटी लेकर घूम रहे। 100 गाड़ियां काफिले में, 150 गाड़ियां काफिले में। मैंने अभी, मुझे आशु भाई बता रहे थे कि कल वो घोषणा करके गए कि यहां से जितवा दो, मंत्री बना दूंगा। भाई हम ये भी पूछना चाहते हैं कि हटाओगे किसको, वो भी नाम बता दो। किसी को हटाओगे तभी ना उसको मंत्री बनाओगे, बताइए किसको हटाओगे? ये चुनौती देते हैं हम। फिर कहते हैं कि यहां किसी और पार्टी का एमएलए जीतेगा तो काम नहीं होने दूंगा। ये धमकी देने की बात है। पंजाब क्या धमकी से डरता है? पंजाब को आप डरा के वोट लेंगे और पंजाब आपको वोट दे देगा? ये संभव ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। आपका मुखिया भले झुकता होगा दिल्ली दरबार के आगे, पंजाब नहीं झुकता है, पंजाब डरता नहीं है। पंजाब को धमकाइए मत। ये आशु है इसका नाम, ये शेर है, ये काम करवाना जानता है। 1000 करोड़ के काम हम गिन रहे थे, करा चुके। आप अगले 2 साल इनकी सरकार है, ये इन 2 सालों में भी काम कैसे करा के दिखाएगा ये आप जानते हैं। इस आदमी में वो गुण है, और इनको तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो कोर्ट से बाइज्जत निकल कर आए नहीं, उन्होंने तो पूरी कसर निकाल दी थी इनको कैसे फंसा के रखना है, उलझा के रखना है। 27 देख रहे हैं तो दिल्ली पीपल विल इंटायरली हाईजैक और कैप्चर पंजाब अगर इसी वे में चलते रहे। नहीं, जीते तो चांस नहीं है, और कैप्चर हो चुका है। कैप्चर में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, पूरा कैप्चर हो चुका है। जो दिल्ली में इस बार गाड़ियां भी पकड़ी गई चुनाव में, पंजाब नंबर की गाड़ियों में पैसे पकड़े जा रहे थे, तो कैप्चर में कोई कमी नहीं छोड़ी है। गुजरात तक में जो पैसा पिछले इलेक्शन में लगा और जो अभी बाई इलेक्शन में लग रहा है, पंजाब से जा रहा है। तो कैप्चर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में होगा, तो गलत सोच रही हैं आप। कैप्चर हो चुका है, पूरी तरह से हो चुका है। भगवंत मान एक मुखौटा है, असली चेहरा पीछे वही है केजरीवाल। बीजेपी वालों ने स्कैम उजागर किया है संजीव अरोड़ा जी के खिलाफ, आप क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इंडिविजुअल मैं कोई किसी पे अटैक नहीं करूंगा। सरकार स्कैम है तो बीजेपी वालों ने बताया। अभी मैं किसी के ऊपर इंडिविजुअली कोई अटैक नहीं करूंगा। मेरे ऊपर अटैक हो रहे हैं, होने दो। कल दिन में आप लोगों ने सबने देखी है रैली, सुबह वो शुरू आशु से किया और आखिर आशु तक था, तो मैं तो सह रहा हूँ साहब। इट्स आशु वर्सेस केजरीवाल, इट्स पब्लिक वर्सेस केजरीवाल। वेरी गुड। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ अगर वो पार्टी के बड़े लॉयल वलंटियर ने अपने सुप्रीमो ਲਈ दे देना इस्तीफा। ਉਹ साहब मैं तो अज तो 1.5 महीना पहला कहा सीगा भी इस्तीफा दे के इलैक्शन लड़न, मंत्री बनन, इस्तीफा देन, इलैक्शन लड़न। क्यों नहीं देंगे इस्तीफा? हिम्मत दिखानी चाहिए सर। थैंक यू। बहुत धन्यवाद खेड़ा साहब। जनरली मैं इंटरेक्ट बहुत कम करता हूँ पत्रकारों से, पर आज खेड़ा साहब ने बोला है, साहब इलेक्शन तो बन चुका, लोगों का मन तो बन चुका, अब घबराहट है जो सामने आ रही है। ये घबराहट ही है कि वो हमारे वर्करों के ऊपर पर्चे दे रहे हैं, हमारे वर्करों को उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं।
ये घबराहट ही है उनकी, भी खुद ही समन भेजते हैं और बाद में अपना एसएसपी सस्पेंड करते हैं। ये घबराहट है उनकी भी, आज जैसा माहौल बन चुका है उनके हाथ से निकलता जा रहा है। सब लोग जानते हैं यहाँ के मुद्दे क्या हैं, जितने मुद्दे हैं उनकी तरफ से ध्यान हटा के किसी और की तरफ ले जाना चाहते हैं। जो मुद्दे बने भी हैं वो इसी कारण बने हैं कि जो पंजाब वाले हैं वो यहाँ गवर्नेंस नहीं दे रहे, गवर्नेंस बाहर से आ रही है। जिनको पंजाबियों की यहाँ पता ही नहीं तकलीफ़ें क्या है, तो वो उनको दूर कैसे करेंगे। बेसिकली यही चीज़ें हैं। या अगर लॉ एंड ऑर्डर है लोएस्ट लेवल पे है, ड्रग आपके सामने है, अभी 31 मई को हम ख़त्म कर देंगे, सारा पंजाब नशा मुक्त हो जाएगा, ऐसी बात एक इवेंट क्रिएट करते हैं और 1 महीना आपको काम पे लगा के रखते हैं, आपको भी। तो उसके बाद 1 महीने बाद आप भी नहीं पूछते भी ये हुआ क्यों नहीं। उनसे पूछना चाहिए था 1 जून को क्या हुआ। सारे एसएसपी सस्पेंड होने थे, हो गए, नशा ख़त्म हो गया। रोज़ अखबारों में अब बठिंडा में हो गया, रोज़ नशा से लड़के मरते जा रहे हैं, हमारी जवानी ख़त्म हो रही है। क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या ये मुद्दा नहीं है भाई? यहाँ के जितने डिपार्टमेंट आज तकरीबन बंद हो चुके हैं, क्या ये मुद्दा नहीं है भी? आज लुधियाना का डीटीओ ऑफिस काम नहीं कर रहा, ये मुद्दा नहीं है भी? 6-6 महीने गाड़ियों की आरसी नहीं मिल रही और जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रही, क्या ये मुद्दा नहीं है? बिजली बोर्ड की पोजीशन क्या है? अगर इलेक्शन है तब भी बिजली नहीं मिल रही, ये मुद्दा नहीं है? तो 19 के बाद क्या होगा? पर हो क्या रहा है भाई? हम पैच लगवा रहे हैं, हम फॉगिंग करवा रहे हैं, हम सफाई करवा रहे हैं। ऐसे मुद्दों के ऊपर से ध्यान हटाना उनका काम है। हमारा बिल्कुल फोकस है अभी पंजाब के हाथ से, पंजाब की जो हुकूमत है वो निकल गई। और हम जो खेड़ा साहब ने बोला है, आज पंजाब की जनता इनकी जो बाहर वालों की गुलामी से आज़ादी चाहती है, और वही इलेक्शन का मेन मुद्दा है। ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਹਿਬ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਔਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੈ। ਸੰਜੀਵਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੰਜੀਵਤਾ ਇੱਥੇ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਦੋਂ 3-3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਇੱਕ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ 23 ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੜਕੋ ਸੜਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 20 ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। पंजाब सूबे के लोग, पूरे देश के लोग जानते हैं कि पंजाब डरता नहीं है, आशू डरता नहीं है, डराओ मत। और मैं आपको ये वादा करके जा रहा हूं कि जो लुधियाना वेस्ट में आज होगा, अच्छों का घमंड टूटेगा। देखिए, लोग थोड़ा बहुत झूठ बर्दाश्त कर लेते हैं अपने नेताओं से, धोखा बर्दाश्त नहीं करते। जो पंजाब के साथ हुआ वो धोखा है, और वो धोखा सुना है। दिल्ली से टीम आई हुई, उगाई करने वाली टीम, पंजाब से उगाई करती है, दूसरी टीम नोट गिनती है। चेयरमैन बाहर से ला के बनवाए जा रहे हैं। पंजाब की इज्जत के साथ ये खिलवाड़ जो किया जा रहा है, दिल्ली वाले आकर जो कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आशू जी के पास एक विजन है, चिंता है इनके मन में, और ऐसा शख्स जिसके पास एकदम स्पष्ट विजन है, वो लुधियाना वेस्ट के लोगों के लिए बहुत कुछ कर गुजरेगा। इसमें किसी को कोई शक, कोई शुबा नहीं होना चाहिए। जब 2022 में हम घूम रहे थे चुनाव में, वो एक नारा लगाता था, एक मौका। मैं पूरा नारा नहीं बताऊंगा,
और जहरीले नाक को कोई मौका देता है? कोई कहता है कि भाई जहर का एक मौका दे दो, एक बार जहर ले लो। जहर एक बार लो या 2 बार लो, जहर जहर होती है। और अब उस जहर को खत्म करने का समय आ गया है। उसका पहला कदम भाई आशु को जिताने का होगा। उसके बाद 27 के पहले फिर आएंगे और कदमों की पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब पंजाब निजात चाहता है, अब पंजाब आजादी चाहता है इन लोगों से। और इन लोगों से आजादी लुधियाना वेस्ट के लोगों के वोट से ही मिलना शुरू होगी। पंजाब की जो हालत है, नौजवान की जो हालत है, किसान की हालत, व्यापारी की हालत, कोई चिंता नहीं इन लोगों को। पिछले 3 सालों से लगता ही नहीं है कि पंजाब का कोई बड़ी वारिस है, कोई नहीं लगता। छोड़ दिया पंजाब को दिल्ली वालों के भरोसे। अब आपके सवाल, क्योंकि आप भी लेट हो रहे हैं, सवाल पूछिए फिर आगे। अभी भी कमी लग रही है, तो पंजाब प्रधान है वो कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बनाए रखेगा। भाई मेरे को मालूम है कि वो उस दिन नॉमिनेशन में आए, मुझे ये भी मालूम है कि आने वाले दिनों में भी आएंगे। अब पार्टी में सब अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। मेरा काम तो ये नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ड्यूटी दी तो आऊंगा ना। तो सबको ड्यूटी दी जाती है। आने वाले दिनों में आपको सब दिखेंगे। सर यही बात एमपी रमेश बैसु ने बोली है कि जो कांग्रेस है उसको वोट मत डालो, उनकी पार्टी में क्लेश है, अगर वोट डालोगे आपके घर में क्लेश पड़ जाएगा। 2 साल पहले कुछ और बोलते थे, 2 साल बाद फिर कुछ और बोलेंगे। उनकी बातों को मत आप सीरियसली लो। थैंक यू।